जयराम जी की आज तीसरा पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। तीसरे पाठ में पिछले पाठ में थी भय से भूत की उत्पत्ति, भय ही भूत, भाव ही भगवान। आज उसी चैप्टर पे जाऊंगा। पहले अब 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उसके लिए केवल 1 मिनट लेंगे। उसी का संदेश। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। सभी प्रतिनिधियों से और सम्मानीय लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, उस सभी जनता जनार्दन से हमारे भारत की, हमें हर समय ये जुनून होना चाहिए, मेरा ना होना चाहिए, हमारे पे जाना चाहिए, हम सब के लिए। भारत में जो प्रदेश लेवल पे हैं, उन्हें एक ही चिंता रहनी चाहिए कि हमारा प्रदेश सबसे श्रेष्ठ हो। जिला लेवल वालों को ये चिंता होना चाहिए हमारा जिला सबसे अच्छा हो, हमारे जिला की जनता को अन्याय ना हो। जहां भी कहीं अन्याय की गुंजाइश हो, वैसे लोगों को बाजू कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। क्योंकि अच्छा, पर पंचायत लेवल पे हर सरपंच, हर पंचों को अपने अपने मोहल्ले का, और हर मोहल्ले में हर परिवार का, हमारा पड़ोसी खुश, हम खुश। और फिर जब हम खुश, अब क्या चाहिए? काम वहां बिगड़ जाता है कि मैं खुश रहूं, पड़ोसी को चाहे जैसो हो, यहां गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, जीने का मजा कुछ और है, वो ताकत कुछ और है, पर वो देने वाला सर्वव्यापी है, वो तो परमात्मा की बात ही अलग है। वो शक्ति प्रदान करता है। पैसे के लिए दुनिया में लोग जीवन भर पीछे भागता है। किसी को 200 रुपए दिन में मिल जाते हैं तो शाम को कल के लिए वो सोचता है कल और मजदूरी लग जाए। हालांकि अब 200 को तो कम रहा नहीं, 400 हो गया। जो 1000 कमाता है वो 2000 की कमाने की कोशिश करता है। जो 10,000 कमाता है वो 20 की, और जो लाख कमाता है वो 2 लाख की, और जो करोड़ कमाता है वो 4 करोड़। उन्हें दोष नहीं है। जीवन का ये फार्मूला है। आगे बढ़ो, इच्छाएं जगाते रहो, चलते रहो। लेकिन चलना तो है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ एक चीज का जरूर ध्यान होना चाहिए, हमें कल के लिए सोचना चाहिए। जैसे अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार चलेगा, एक विचार हमें अपने देश के प्रति भी होना चाहिए। तो देश के प्रति काम करें, और जब देश सुखी होगा और देश से चलेगा, संपन्न रहेगा, तो हमारा परिवार तो रहेगा, वो कहां जाएगा। इसलिए दिशा को थोड़ी बदलने की जरूरत है। एक संत जी ने बताया, जब से मुझे ज्ञान मिला, बोले पैसों के पीछे भागते हैं, जीवन कट जाता है, और अंत में पैसे से खुशी नहीं मिलती। ये पैसे वालों को पता है, जिन्हें कम है, अधिक है, ज्यादा है, सबको पता है।
और पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख पाने के लिए। और वो सुख छोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी ने कमाते कमाते करोड़पति हो गया, तो अब उसे चिंता लगी सबसे ज्यादा, चिंता लगी, उसका हिसाब किताब करते हैं, फिर 12 बजे तक जगते हैं, ये वहां से आएगा, खाने के लिए वे 2 ही रोटी मिलती है। और थोड़ा कमा लोगे तो दाएं बाएं भटक लोगे, यानी ये थोड़ी सी घंटी बज गई, इसमें थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे निवेदन है कि अपना पड़ोसी खुश तो अपन खुश, गांव खुश, देश खुश, ओ फिर विश्व खुश। इस लक्ष्य पे चलने का है। दूसरी चीज हमें शिक्षा मिली थी, 6वीं क्लास में हम पढ़ते थे, नाटक किया था वार्षिक उत्सव में, उसमें हम पोलाराम बने थे। और पोलाराम एक किसान रहते हैं, तो किसान के घर पंडित जी को बुलवाते हैं, कथा होती है। तो कथा में पंडित जी ने सारी सामग्री जुटवाई और कथा चालू हुई। कथा में सब अध्याय आया कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, वही करता धरता है, वही सबका पालनहार है। किसान पोलाराम की समझ में ये बात नहीं आई, उन्होंने खंडन किया, गुरुजी ये बात हमारे समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा क्यों? बोले जब सब भगवान करते हैं, जब सब भगवान करते हैं तो फिर हमें तो ऐसा नहीं होता। हम तो जब हर जोतते हैं, कमाते हैं, जब गाय खिलाते, जब खाने को मिलता है, तुम कहते। बोले नहीं नहीं, अगर जब समय आता है और भक्त अगर पाले पड़ जाए तो वो जरूर कृपा करते। ले पोलाराम ने कहा भाई महाराज जी तय कथा बंद कर दो, पहले प्रैक्टिकल होने। अब पोलाराम तो बने थे हम उस समय, तो अब वे बीती हैं, वहां से हमें ज्ञान हुआ। तो पोलाराम ने कहा, तो पंडित जी ने कहा भैया अनपढ़ किसान वो काय को माने? बोले नहीं नहीं, पहले तो हमें प्रैक्टिकल करना है, महाराज पूजा इधर। महाराज ने कहा ठीक है भैया कर लो। पोलाराम एक जंगल में गए, कान लगे हम पहले देख लिए भगवान हमें दे थे खेवे कि नहीं दे। तो पोलाराम किसी जंगल में जा करके और लेट जाते, और लेटते हैं वो भी कैसे कि पीछे कमर के नीचे हाथ दबा करके। अब देखते हैं भगवान कैसे खिलाता है। पंडित जी जो कहते हैं कि भगवान सबको पालता है, करता है। पड़े रहे, पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई। अब वहां क्या होता है, जंगल में कहीं से डाकू आते हैं। तो एक स्थान था बाजू में, अब कहीं ना कहीं तो जंगल में गांव होते 2-3 क्या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंतर, 10 किलोमीटर के अंतर से बीच बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे गांव रहते हैं। तो जो वहां से जब डाकुओं का गिरोह निकला तो उस देव स्थल था, देव स्थल में लड्डू रखे थे प्रसाद के। अब यहां एक शिक्षा और गौर करना दोस्तों, जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही दिखाई देगा। तो वहां जब स्थान में चबूतरे पर लड्डू रखे देखे तो थोड़ी कम पापी थे जो साथ में लिपड़े थे, साथ साथ चलते थे। उन्होंने कहा यार प्रसाद धरो चलो खा लो। थोड़ा उससे बड़ा पापी था, उसी में साथी दूसरा साथी डाकू में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिना सरदार के बताए हुए कोई भी काम नहीं करेंगे। जी भी बात ठीक है। सरदार को बुलाया, बताया उनसे कि वहां प्रसाद रखा है। अब देखना गौर करना, सरदार और बड़ा पापी था थोड़ा। सरदार ने कहा हाथ ना लगा देना,
निश्चित कोई जहर मिला के रख गया है, क्योंकि इनाम 50,000 रुपए का है। तो किसी ने युक्ति लगाई है, जहर मिला के दर्द, डाकू निकलेंगे, वो खाएंगे, मरेंगे, अपन थाने ले जाएंगे, करोड़ के दर्द देंगे, 50,000 रुपया ले लेंगे। साथियों ने कहा ये भी बात ठीक है, ये तो हमारे दिमाग में नहीं है। अब यहां गौर करना, जो जितना दिमाग में असंतुलन है, भय जितने अंदर, वही भूत प्रसाद में जहर नजर आने लगा। सीधी सी बात है, ये है भूत, भय का रूप। अब चलते हैं, तो उन्होंने कहा ढूंढो, यहीं कहीं छुपा होगा बदमाश। अब क्या ढुड़ाई हुई जंगल में, तो उधर पोलाराम पड़े थे कि भगवान को तके थे कि भगवान आएंगे और हमें खवाएंगे, हम देखते हैं कैसे भगवान खिलाते हैं। ले डाकुओं ने देखा रही ये पड़ा है, उनका पकड़ो, पकड़ के ले आए। पोलाराम, उन्होंने कहा तुमने जहर रखा। पोलाराम ने तो जहर रखा नहीं, वो तो भगवान की परीक्षा में वो थे कि मैं देखता हूं। अरे बोले नहीं नहीं, इसी को पकड़ो। वहीं 4 लोगों ने पकड़ा, हाथ दबाए, पैर दबाए, और पोलाराम को, अब जहर का नाम सुन के कौन खा लेगा। पोलाराम ने कहा लड़ुअन में जहर है, हमें खवा दें, हम तो मर गए, बिद गए। लेकिन नहीं, वो चलाने वाला संयोग जहां जिसके लिए, वो एक चक्र है, उसी को चक्र कहते हैं। तो इधर पोलाराम के मुंह में जब नहीं खा रहे थे, तो जब रही लड़ुआ ठूस ठूस के और पानी डाल डाल के खवाया। उनका छोड़ दो, चलो, डाकू चले गए। गौर करने की बात यह है कि डाकू पापी थे, जौन जैसा का जितना ग्रोथ था पाप में, साथियों का, किसी को प्रसाद देखा, किसी को पर स्वामी भक्ति दिखी कि बिना सरदार के पूछे नहीं खाना, उस सरदार को वो जहर देखा, वही प्रसाद। इधर संयोग जुड़ना था, संयोग जोड़ते हैं, परमात्मा अलग से नहीं आते हैं। हमारे तुम्हारे रूप में भी अपन को चलाने वाला कोई और है, जैसे मोबाइल को इंटरनेट। तो अब पोलाराम, डाकू चले गए, पोलाराम रोते बिलखते हुए भागे, में जहर खवा दिया, जहर खवा दिया। बाजू में गांव था, वहां आए, उनका कहाँ रहा जहर, सारी स्टोरी बताई पोलाराम ने कि हम होते हैं ऐसे ऐसे आए, कथा के उससे हम भगवान को परीक्षण ले भी आए थे, हम लुके थे, होते डरे थे कि वो टकमी अब खवावे, भगवान कैसे खवाओ। इधर तो लोग भागों ने बताया कि वहां तो सर्दपूर्ण का व्रत था, कल औरतें लड्डू चढ़ाए आई थी वहां इस देव स्थल पे, तो वहां जहर कहाँ रहा। अरे पोलाराम की आंखें खुली, उन्होंने कहा ओए न ओए, भगवान ने जी डाकू बन करके आए रहे, प्रभु हम आए और हमें खवा के चले गए, और पानी भी पिवा आए। गुरु महाराज के चरणों में गिरी, बोले गुरु हम देखे आए और हमें खवाओ, भगवान ने ठूस ठूस खवाओ। अब गुरु जी कहें यार तो आज लो नहीं, लेकिन नहीं, भाई भगवान। इधर पोलाराम के अंदर वो परीक्षण का भाव था, इधर वो भाव जगा। यहां से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में, यहां से हमारा अकाट्य विश्वास, 13 साल की उम्र में ये प्रैक्टिकल हमारे सामने आया। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे चैप्टर, देशभक्ति के चैप्टर बच्चों के बीच में जाना चाहिए। वहां से मुझे प्रेरणा मिली और ईश्वर के प्रति मेरा थोड़ा सा रुझान बना। फिर धीरे धीरे, अच्छा आज का चैप्टर अब यहीं खत्म करते हैं। ये है भाव, ये है संयोग प्रभु के, और जय राधे के अगले चैप्टर में बात करेंगे भय की। अपनी बीती हुई कल होगी, और मारने वालों, जहां से मुझे ज्ञान मिला कि अगर मारने ऊपर वाले की इच्छा है तो मरोगे, नहीं तो तोप फेल हो जाती है। वो प्रैक्टिकल अगले चैप्टर में रखूंगा मैं। जय राधे।